मिर्ज़ा साहब की प्रेम कहानी। मिर्ज़ा का जन्म पंजाब के दानाबाद नामक गांव में और साहिबा का जन्म खेवा नाम गांव में हुआ था। जैसे ही मिर्ज़ा 8 साल का हुआ तब उसके माता पिता ने उसे उसके मामा के यहाँ पढ़ने भेजने के बारे में सोचा। उन दिनों में यह सब सामान्य बात थी और मिर्ज़ा को उसके मामा के यहाँ पढ़ने भेज दिया और उसके मामा ने वहाँ उसका नाम मस्जिद में पढ़ने के लिए मौलवी साहब के वहाँ घर भेज दिया। ठीक उसी मौलवी साहब के पास ही साहिबा भी पढ़ती थी और इसी बीच उनकी बहुत गहरी दोस्ती हो गई। उम्र बढ़ते उनकी यह दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला और धीरे धीरे उनकी नज़दीकियाँ बढ़ती ही चली गई। और जब मौलवी साहब को यह पता चला तो उनको यह बात रास नहीं आई, पर उन दोनों को किसी की परवाह कहाँ थी। मानव समाज हमेशा एक ऐसा ही रहा है, प्रेम को स्वीकार करना इसकी फितरत ही नहीं है। और धीरे धीरे मिर्ज़ा साहब की मोहब्बत की चर्चा आम हो गई। बदनामी के डर से मिर्ज़ा ने वह गांव ही छोड़ दिया और वापस अपने घर चला गया। पर साहिबा कहाँ जा सकती थी। दुनिया के तानों से मिर्ज़ा का वियोग समाप्त सहती और वहीं बनी रही। माता पिता के सामने तो कुछ नहीं बोलती, पर भीतर ही भीतर तड़पती रहती। माता पिता की बदनामी से तंग आकर साहिबा का विवाह तय कर दिया। कोई रास्ता न देखा कर साहिबा ने मिर्ज़ा को संदेश भेजा कि उसे आकर ले जाए। साहिबा की पुकार सुनकर मिर्ज़ा तड़प उठा और घर परिवार की परवाह किए बिना उसे लेने निकला पड़ा। कहते हैं जब वह घर से निकला तो हर तरफ बुरे शगुन होने लगे, पर मिर्ज़ा ने ठान ही चुका था कि रुकने का सवाल ही नहीं है। उधर साहिबा की बारात उसके गांव पहुंच चुकी थी, परंतु मिर्ज़ा साहिबा ने खबर सुनकर अपनी सहेली की सहायता से रात के समय उससे मिली। बाहर बारात मुँह ताकती रह गई और साहिबा रात को में ही मिर्ज़ा के साथ भाग निकली। रास्ते में फिरोज डोगर एक पुराने दुश्मन ने उनका रास्ता रोक लिया और काफ़ी देर तक उन्हें उलझाए रखा। आखिर तंग आकर मिर्ज़ा ने उसकी तलवार निकाली, एक ही वार में उसका सिर उड़ा दिया। अब मिर्ज़ा की इस रूप को देखकर वह थोड़ी डर गई और अपने भाइयों के बारे में सोचने लगी। इस खूनी कांड से घबराकर साहिबा ने मिर्ज़ा से जल्द से जल्द उस स्थान से दूर चलने की सलाह दी, पर मिर्ज़ा इस अनजाने युद्ध को थकने से भी ज़्यादा चिढ़ गया था और थोड़ी दूर जाकर वह दोनों थके हुए और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। मिर्ज़ा एक बहुत अच्छा योद्धा था और वह किसी से नहीं डरता था। उसके पास तरकस में उस समय 300 तीर और एक तलवार थे और वह ये अव्वल किस्म का तीरंदाज था। उसने अपना तस्कर और तीर अपने पास रख लिया और आराम करने लगा, लेकिन मिर्ज़ा के सर पर इतना ज़्यादा गुस्सा देखकर साहिबा डर गई और उसने अपने भाइयों की चिंता सताने लगी और वह सोचने लगी कि अपने भाइयों से बहुत प्यार करते हैं और वह उन्हें किसी तरीके के मना लेगी। और वह दुविधाग्रस्त हो गई और गुस्से से नहीं, धोखे के लिए नहीं, बल्कि अपने भाइयों के भावी मौत से डरकर हार कर उसने 30 तीरों को तोड़ मरोड़ कर कमान पेड़ पर टांग दिया। यह मोहब्बत का कौन सा रंग। हाँ, मुझे लगता साहिबा ने ज़रूर सोचा होगा। फिर तो वही जो नीति द्वारा पहले निश्चित था। साहिबा के भाई और भाभी ससुराल वाले उसे खोजते वहाँ पहुँच गए। मिर्ज़ा से जल्दी उठकर अपना तस्कर और कमान ढूंढने लगा और जब उन्हें वह तीर नहीं मिले और मृत्यु के सामने देखकर उसने तलवार खींच ली। साहिबा ने भाई उसके बहुत समझाने पर भी नहीं माने और मिर्ज़ा को मारने लगे। मोहब्बत युद्ध नहीं चाहती, बस जुल्मों शहीद के सामने अपनी आहुति देती चली जाती है, पर यह मोहब्बत के सामने खून का दरिया लांघने की नौबत आ गई थी। कहते हैं कि मिर्ज़ा के भाई भी उसकी मदद को वहाँ पहुँच गए, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दुश्मनों ने मिर्ज़ा को पकड़कर उसे लहूलुहान कर दिया था और उस पर तीरों की बौछार कर दी थी। बुरा किया सुन साहिबा, मेरा तस्कर टांग जड़ वृक्ष का नाम, 300 का तीर मिर्ज़ा शेर की देता सालों में बाँटा। ये वो ऐलाना है जिसे साहिबा को देने का समय निश्चित ही मृत्यु ने मिर्ज़े को नहीं दिया होगा, पर अब बुझती आंखों से ऐलाना शायद उसे पल में ठहर सा गया। मिर्ज़ा की मृत्यु से साहिबा टूट गई और जाहिर है पछतावे की आग में उसे धक धक कर जलाया होगा। अगर मिर्ज़े के 30 तीर और कमान उसके पास होते तो संभवतः अपने भाइयों के आने तक वो इस युद्ध को संभाल पाते। उनकी वीरता पर तो साहिबा को भी कोई शक था ही नहीं, पर अनजाने में ही वो अपने प्यार की मृत्यु का कारण बन गई। कहते हैं उस लहू के दरिया के मध्य मिर्ज़ा की लाश से लिपट कर रोती चीखती साहिबा भी प्राण त्याग दिए और पीछे छोड़ गई अपमान, अभिमान, जिद, गुस्से और हठ थी अजनबी दास्तां। मोहब्बत तू मोहब्बत है, तुम्हें दर्द का गहरा पैदा क्यों है। दर्द अगर दर्द है तो उसमें सुकून का दवंद क्यों है। दसी है तलवार आर पार फिर भी सरसैयां पर तेरी आगोश सा आनंद क्यों है।
मिर्ज़ा साहब की प्रेम की कहानी समाप्त।